Welcome to this math session, students. In previous math session, we have started remainder theorem and we have seen few questions based on remainder theorem. Now let us discuss your doubts on that and we will see another types of problems on remainder theorem as well. So first you are having doubt in homework question number 3. Let us see homework question number 3. When a polynomial of degree 3 when a polynomial of degree 3 is divided by another polynomial, what will be the maximum possible degree of remainder? Give reasons of your answer. अब ये वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझ समझ के आंसर देना है. अरे थोड़ा सोचो, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, एज फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स. एक पॉलिनोमियल आपकी डिविडेंड पॉलिनोमियल, एक है आपके डिवाइजर. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये डिवीजन पॉसिबल कब होगा? पहले तो डिवाइजर से आप डिविडेंड को कब डिवाइड कर पाओगे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? ये डिवीजन कब पॉसिबल होगा? क्या हर बार मैं कोई भी पॉलिनोमियल को कोई भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकता हूँ? व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दिस? यस. नहीं, समर्थ इज टेलिंग डिवाइजर इज लीनियर पॉलिनोमियल. वो तो फिर रिमाइंडर के थ्योरम के लिए कंडीशन हो जाएगी. फॉर रिमाइंडर थ्योरम अवर डिवाइजर शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? बट ये मैं आपको नॉर्मल डिवीजन की बात कर रहा हूँ. यस वर्षा बीजी, डिविडेंड शुड बी ग्रेटर बट नॉट डिविडेंड शुड बी ग्रेटर ओनली. जब आप नंबर्स के बारे में बोलते हो तब डिविडेंड ग्रेटर होना चाहिए, बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल, वहां पे डिविजन तब पॉसिबल होगा जब डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी ग्रेटर, राइट वर्षा? सो हियर if degree of dividend is greater than degree of divisor, then division is possible. अब मान लो जैसे डिविडेंड की डिग्री है x टू द पावर 4 या उसकी डिग्री है 4, राइट? डिवाइजर की डिग्री है x स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे कोएफिशिएंट कुछ भी होगा, कोएफिशिएंट ए बी सी एक्स, कोएफिशिएंट 5 4 3 -3 1/2 कुछ भी हो सकता है. मैं सिर्फ अभी x की पावर पे फोकस कर रहा हूँ. तो अगर x टू द पावर 4 को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट में डिग्री क्या आ जाएगी? x स्क्वायर आएगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? यस सर. राइट. Yes, चलो, yes, जब sir. क्वोशंट में डिग्री x स्क्वायर आएगी, देन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, दिस विल गिव मी x टू द पावर 4 समथिंग. ये पहली टर्म तो हर बार कैंसिल हो ही जाती है, क्योंकि पहली टर्म कैंसिल होती है, उसी तरीके से आप उसे सिंप्लीफाई करते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? पहली टर्म तो आपकी Yes, sir. लिटरली कैंसिल हो जाएगी. ओके, ठीक है. नाउ तो अगर पहली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या बच सकता है? एक्स क्यूब वाला टर्म, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? फिर जब एक्स क्यूब वाला टर्म होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब का आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इधर वापस आप प्लस एक्स माइनस एक्स समथिंग आएगा, वो एक्स क्यूब वाली टर्म पे आपकी कैंसिल हो जाएगी. फिर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो तो 1 आएगा. यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, वो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यस सर. और हमने इसके लिए प्रोसेस देखी थी कि हमें कब अटक जाना है, व्हेन डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. मोइल इज आस्किंग सर कांट वी यूज रिमाइंडर थ्योरम? नहीं, रिमाइंडर थ्योरम हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यूज कर सकते हैं, कि आपका डिवाइजर जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा मोइल तभी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. ओके, आई नो, वेट, पहले यहाँ तक क्लियर है? Degree of remainder should be less than degree of divisor or not? Everyone, please give me some response. You can tell me yes if you agree. Okay. यहाँ तक क्लियर है, राइट? अब ये चीजें कब पॉसिबल होंगी? When these things are possible,
व्हेन डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा होगी, वो टाइम पे आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपको मिलेगा, और रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट। अब सेकंड केस, मान लो कि डिविडेंड की डिग्री और या फिर डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से ज्यादा है। समझना, पहले हमने देखा कि अगर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा है तो ही आपका डिवीजन पॉसिबल है। बट अगर मैं सेकंड केस ले रहा हूं, दिस विल बी अवर केस 1, दिस विल बी अवर केस 2, where our degree of divisor will be greater than or equal to degree of dividend. चलो, एस फॉर एग्जाम्पल, मान लो डिवाइजर की डिग्री है एक्स टू द पावर 4, डिविडेंड की डिग्री है एक्स स्क्वायर, क्या हम इसे डिवाइड कर पाएंगे? बोलो, क्या डिवीजन पॉसिबल है? नहीं। सो सिंस डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सो आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स हियर आवर क्वोशंट विल बी जीरो और नॉट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आप 4 को डिवाइड करते हो 6 से, क्या 4 को 6 से आप डिवाइड कर सकते हो? या 4 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, क्या आप डिवाइड कर सकते हो? नो। सो हियर योर क्वोशंट विल बी जीरो ओनली, 7 into 0 0, and 4 minus 0 will give you 4, so remainder will be 4 itself or not? Please give me some response. Same will go to here, x to the power 4 into 0 0, x square minus 0 will be x square. So here our remainder will be dividend itself or not? Please give me some response. Remainder will be dividend itself or not? Yes, sir. Yes, sir. Right? You can tell me yes if you agree. अब सेम ऊपर वाले केस में भी यही होता। अगर ऊपर वाले केस में यहाँ पे x to the power 4 है, आगे x स्क्वायर नहीं होता, कुछ x क्यूब होता है या x to the power 5 होता। ये x to the power 4 है, अब आगे आप x to the power 5 से डिवाइड कर रहे हो, so x to the power 5 into 0 0, your remainder will be dividend itself. So can you tell me what will be the highest degree of remainder? अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट, तो आपको और थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। So here degree of remainder is equal to degree of dividend. अब पूरा समझाता हूँ। वेट, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, ये पहले पता चला स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। मैं वापस समझाता हूँ एक बार, बट पहले यहाँ तक पता चला। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम डिग्री आपको कहाँ पे मिलेगी? समझना, यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 4 वाली पॉलिनोमियल थी, एक्स टू द पावर 4 वाली पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल के पास, आपको डिग्री मिली 1 रिमाइंडर की। एक्स टू द पावर 4 को आपने एक्स टू द पावर 5 से डिवाइड किया, आपको डिग्री मिली 4। तो मैक्सिमम डिग्री कौन से केस में मिल रही है? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में, राइट? योर सेकंड केस इज मैक्सिमम डिग्री। सो व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is divided by another polynomial, what will be maximum possible degree of remainder? So maximum possible degree of remainder will be degree of polynomial only, and that degree of polynomial is nothing but 3. क्लियर एवरीवन? एक बार वापस समझाता हूँ, एक बार आप वापस समझाता हूँ, समझो। ये आपको पूरा समझाने के लिए लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी के लिए बस आप इसको समझो वापस। यहाँ पे ये 3 बोला ही गया है ऑलरेडी, आपको 3 तो दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो 3 लेके ही करते हैं, मैंने इसको 4 लेके कर दिया, बट चलो ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दो, पूरा अच्छे से समझो।
when a polynomial of degree 3 is divided by another polynomial, आपको ये पता है कि polynomial of degree 3 को आपको डिवाइड करना है with some another polynomial। अब ये जो दूसरी polynomial होगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है। ये दूसरी polynomial जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, दैट मींस योर डिवाइजर polynomial, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में हमें कुछ बोला गया नहीं है। उसकी डिग्री 3 या उससे ज्यादा भी हो सकती है या 3 या उससे कम भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको दो केस में डिवाइड कर दूं, केस 1 एंड केस 2, इन केस 1 आई एम टेकिंग दैट डिग्री ऑफ डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर यहाँ पे x टू द पावर 3 है तो डिवाइजर की डिग्री 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। मींस x टू द पावर 3 होगी, x टू द पावर 2 होगी, x टू द पावर 1 होगी। यहाँ तक क्लियर है? आया ना एवरीवन? तो जब सपोज एक्स स्क्वायर को मैं ले रहा हूँ, अगर एक्स टू द पावर 3 लेते तो भी आप यहाँ पे सेम ही होता, यहाँ पे बस आपका डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल गिव यू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा एक्स को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ रिमाइंडर मिल रहा है 1 विच इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, डिग्री ऑफ रिमाइंडर यू आर गेटिंग एज 1 हियर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो हर बार होगा ही। डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 1 और नॉट विच इज लेस देन 2। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना जल्दी। अब मान लो डिग्री ऑफ डिवाइजर ज्यादा है, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब है, आप जो डिवाइड कर रहे हो वो 3 से ज्यादा है, 4 5 लाइक दैट। अब एक्स टू द पावर 5 को अगर डिवाइड कर रहे हो, वी कैन नॉट डिवाइड डायरेक्टली। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक नंबर्स, वी कैन नॉट डिवाइड 4 बाई 7। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा 0, x to the power 5 into 0 will give you 0, so your remainder will be x cube, that means your remainder will be dividend itself। यहाँ पे आपका रिमाइंडर आपका डिविडेंड ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, बोलो हाँ। राइट, सो रिमाइंडर आपका डिविडेंड ही आ जाएगा। सो दिस इज योर रिमाइंडर विच इज डिविडेंड। सो हियर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। रिमाइंडर और डिग्री की रिमाइंडर की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री दोनों आपकी सेम हो जाएगी। क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? राइट, यस हाँ। सो सेम, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम डिग्री अब आपको कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे डिग्री मिल रही थी 1 केस 1 में, केस 2 में आपको डिग्री मिली 3। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन से केस में आपको बड़ी डिग्री मिल रही है, केस 1 या केस 2? केस 2। So since they are asking maximum possible degree, so maximum possible degree is 3। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? पता चल गया? राइट, अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखो, इसका आंसर मैं आपको लिखाता हूँ, लिखो। इन वर्ड्स यू हैव टू राइट, लिखो। Akash is asking sir what will be minimum possible degree of remainder? So Akash, minimum possible degree will be 0, right? मिनिमम पॉसिबल डिग्री कितनी होगी? 0, बिकॉज मिनिमम आपको कांस्टेंट बच सकता है। यहाँ पे सपोज आप x से डिवाइड करते तो x 1 से x आ जाता। सो इधर आपको 0 आंसर मिलता है या 1 आंसर मिलता। तो अगर कोई 1 मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर मिल रहा है देन मिनिमम पॉसिबल डिग्री इज 0। 0 मिलता है तो फिर वो वापस 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री अनडिफाइंड। ठीक है, चलो लिखो स्टूडेंट्स। व्हेन अ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय एनी डिवाइजर, when a dividend is divided by any divisor, the highest value of remainder, when a dividend is divided by any divisor, the highest value of remainder that can be obtained, the highest value of remainder that can be obtained would be the dividend itself. Highest value of remainder that can be obtained would be dividend itself. This would happen when degree of divisor greater than degree of dividend. When degree of divisor greater than degree of dividend.
Varun is telling my voice is breaking. I think Varun, it is breaking for only you. Degree of divisor greater than degree of dividend. बस अब आप आपके तरफ से आपके तरीके से लिख सकते हो, राइट? नहीं तो ये जो मैंने आपको लिखाया है इसको अगर मैं वर्ड्स में आपको लिखाऊं वैसा भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ये पूरा समझाने के लिए ये भी आप लिखो। लिखो फॉर एग्जाम्पल इफ, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ 4 is divided by 7, जो हमने किया है ऑलरेडी, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ 4 is divided by 7, quotient will be 0, quotient will be 0, and remainder will be dividend itself. Remainder will be dividend itself. Sir, can you repeat? फॉर एग्जाम्पल यही जो हमने यहाँ पे लिखा है, if 4 is divided by 7, quotient will be 0 and remainder will be 4 itself. थोड़ा जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स। ये लिखा, अब ऐसा ही हमें पॉलिनोमियल के लिए लिखना है। सिमिलरली if a 3-degree polynomial, similarly if a 3-degree polynomial or a polynomial having degree 3, similarly if a polynomial having degree 3 is divided by another polynomial, is divided by another polynomial having degree, is divided by another polynomial having degree more than 3, is divided by another polynomial having degree more than 3. For example, 4, 5 and so on, 4, 5, so on, इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो, 4, 5 and so on. ओके अपूर्वा, ओके मैं वापस रिपीट करता हूँ। सिमिलरली when a polynomial having degree 3 is divided by another polynomial having degree more than 3, I am repeating one more time. Similarly, when a polynomial having degree 3 is divided by another polynomial having degree more than 3, that is 4, 5 and so on, लिख दिया यहाँ पे सबने 4, 5 and so on. The remainder will be dividend itself, जो हमने यहाँ पे किया है. The remainder will be dividend itself. फिर आप ये लिख सकते हो, hence degree of remainder equal to degree of dividend, which is equal to 3. राइट? हो गया स्टूडेंट्स? ओके ऐसे वर्ड्स में आप लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में आता है तो। अब आपके समझने के लिए आप ये लिख दो, राइट? आपके समझने के लिए केस 1 और केस 2, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा है। एग्जाम में ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए, तो इसे फटाफट लिख दो। हाँ ओके आदर्श, तो पढ़ा नहीं बाकी आदर्श सारे के सारे अभी पढ़ा। चलो लेवल 2 क्वेश्चन 4 फिर 5, 6, 7 सब देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स,
check whether the polynomial f of x is a multiple of 2x plus 1 or not. Okay, अब इसे समझने की कोशिश करो. They are asking that we need to find whether the given polynomial, which is 4x cube plus 4x square minus x minus 1, is multiple of 2x plus 1 or not. वो 2x plus 1 का मल्टीपल है या नहीं, या 2x plus 1 की मल्टीपल है या नहीं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x और 2x1 plus 1 की मल्टीपल है, दैट मींस 2x plus 1 इसका फैक्टर है, हमें वो चेक करना है. हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, अब वो आप कैसे चेक कर सकते हो समझना. अगर मुझे ये चेक करना है कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, यस 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, मैं कैसे चेक करूंगा. अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 2s are 6, what will be my remainder? 0. So if 6 is multiple of 3, then my remainder is 0. Similarly, if f of x is multiple of another polynomial, can I say that here also remainder should be 0? Right? मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा, we need to check whether in this division remainder will be 0 or not. Right? Remainder is 0 or not. Are you getting my point everyone? पता चल रहा है, अगर f of x 2x plus 1 का मल्टीपल है या 2x plus 1 f of x का फैक्टर है, तो हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा कि नहीं. अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दो रास्ते हैं, आइदर आप पूरा डिवीजन कर सकते हो, और एल्स अगर डिवाइजर पॉलिनोमियल आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो. क्या डिवाइजर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तनिष्का? क्या 2x plus 1 लीनियर पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Okay, so since 2x plus 1 linear polynomial है, can I use here remainder theorem directly? हाँ या ना? चलो, अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए निष्का क्या करना पड़ेगा? व्हाट कैन बी माय फर्स्ट स्टेप फॉर रिमाइंडर थ्योरम? यस शिवांश, फर्स्ट स्टेप फॉर रिमाइंडर थ्योरम. So we will check that it is linear or not. लीनियर तो है, 2x plus 1 is linear, right? So then we should find 0 of that polynomial. Yes, yes. मोहिल डिसेंडिंग ऑर्डर डिवीजन के लिए, रिमाइंडर थ्योरम के लिए नहीं, राइट? सो वी विल टेक 2x plus 1 as 0, डिवाइजर को हम 0 ले लेंगे, so we'll get 2x equal to -1, so we can get x equal to -1/2. This will be value of a. Varsha Patil, what can be our next step? Sir, we'll substitute the values of a and we'll find the remainder. Okay, but where we need to substitute this value of a? Instead of x. Instead of x in what? F of x or this divisor polynomial? F of x. Yes. So as per remainder theorem, we can say that remainder will be equal to f of a. Now what is the value of a here, students? It is nothing but -half, f of -half. So let us put here -half. So this will be 4 times -half cube, 4 times -half square, minus of -half, -1. So if we simplify from here, समझना है यहाँ से step by step. So 4 will remain as it is, -1 का cube -1, 2 का cube 8. So this is equal to minus, this is 8. 4 remain as it is, -1 square 1, 2 square 4, minus minus plus 1/2 -1. This will get cancelled out. This will be 4 2s are 8, -half plus half minus half plus 1 plus half -1, plus 1 -1 cancel, plus half minus half cancel. So can I say remainder is 0? Hi Anna, everyone. So since remainder is 0, since remainder is 0, can I say that f of x is factor of, or sorry, multiple of 2x plus 1? Easy everyone, बोलो आसान है? Yes, sir. Right? Yes, sir. चलो नोट डाउन कर दो जल्दी जल्दी, फिर बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं. The value of p of x when divided by x plus 3
leaves a remainder 10 times 1 minus k. Find the value of k. सिंपल सा है स्टूडेंट्स, आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है, वो पॉलिनोमियल को जब आप x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर आएगा वो दिया गया है। अब मुझे ये बताओ मैं रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकता हूँ। मेरा डिवाइजर पॉलिनोमियल कौन सी है प्रतिका? डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या लीनियर है? Yes, sir. अगर लीनियर है तो क्या मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकता हूँ प्रतिका? रिमाइंडर Yes. थ्योरम के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? So first step, x plus 3 equals to 0. Very good. So here our first step will be let x plus 3 equal to 0. So I can say x equal to minus 3. So minus 3 is nothing but our a only. Yes or no? Right. Now we can substitute value of a in this polynomial to obtain remainder. Now, according to remainder theorem, p of remainder will be equal to p of minus 3, which is k times minus 3 square, 9 times minus 3, sorry, k times minus 3 cube, 9 times minus 3 square, plus 4 times minus 3 minus 8. Minus 3 cube is minus 27 into k, minus 3 square is 9, 9 9s are 81, 4 3s are 12, this is 8. And remainder they have given us as 10 into 1 minus k. क्या मैं उसको लिख सकता हूँ left hand side 10 into 1 minus k, because remainder is 10 into 1 minus k or not, it is given to us. Are you getting my point, students? You can tell me yes. Yes, right? sir. चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, so it is minus 27k. Now minus 12 minus 8 is 20, 81 minus 20 will give you 61. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 minus 10k, right? This will be your 10 minus 10k. चलो next. Now this minus 10k or minus 27k will come to this side. This will be 27k minus 10k. Plus 10 will go to that side. It will be minus 10. 61 minus 10. यहाँ तक clear है students पहले? Okay. 27 minus 10 will give you 17k is equal to 51. So can I say that k is equal to 3? 17 3s are 51. बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आसान है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी नोट Yes. डाउन कर दो। Okay, can you see this question number 6 everyone? Yes, sir. On dividing f of x is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 8 by x minus 1. अब उसे x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो। We get a remainder of 5. Find the remainder when f of x is divided by x minus 2. ठीक है, 1 by 1. तो पहले जब आप x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है, हम इसका यूज करते हैं। बोलो संकेती कैसे यूज करेंगे? व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बोलो तनिष्का, व्हाट कैन बी आवर फर्स्ट स्टेप? श्रीशा, फर्स्ट स्टेप? Sir, finding 0 of x minus 1. Yes. So let x minus 1 equal to 0. X minus 1 equal to 0 means x will be 1, right? That is 0 of x minus 1, जिसे हम particularly a नाम देते हैं यहाँ पे. So as per remainder theorem, remainder
when f of x is divided by x minus 1 will be f of 1, राइट. रिमाइंडर जब आप उसे x minus 1 से डिवाइड करोगे इट विल बी f of 1, करेक्ट. चलो अब f of 1 के लिए फंक्शन में बस मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ. So it will be 1 to the power 4 minus 2 times 1 cube plus 3 times 1 square minus a into 1 plus 8, and remainder is given to us as 5. Our remainder is given to us as 5. 1 minus 2 plus 3 minus a plus 8. Okay. 1 minus 2 will give you minus 1, 3 minus 1 will give you 2, 8 plus 2 will be 10, 5 equal to 10 minus a equal to 10 minus 5, so a will be equal to 5. अब आपको a की वैल्यू मिल गई है. सिंस आपको a की वैल्यू मिल गई है तो आपके लिए f of x अब आसान है, राइट. f of x में पहले a अननोन था, अब आपके पास f of x की पूरी वैल्यू है. So we need to find the remainder when the same function is divided by x minus 2. So again, as per remainder theorem, पहले x minus 2 को अगर मैं 0 ले रहा हूँ, implies x will be equal to 2. अब x equal to 2 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. As per रिमाइंडर थियरम, ऊपर वाली लाइन में थियरम लिखना रह गया था. एज पर रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर व्हेन f of x is divided by x minus 2 will be f of 2, which is equal to 2 to the power 4, 2 times 2 cube, 3 times 2 square, minus a into 2 plus 8. So therefore, अब f of 2 आपका क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है. 2 to the power 4, 16, 2 to the power 4, 16, 2 square 4, 4 3s are 12, minus 2 times a is 5 plus 8. 16 minus 16 cancel, this will be 12, 5 2s are 10 plus 8, 12 minus 10 will be 2, 2 plus 8 10, so f of 2 will be 10. Okay, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Please give me some response. Is this clear? हाँ या ना? Yes, sir. Okay. जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, फिर इसके बाद एक ही क्वेश्चन है. Now let us see your last question of this in-class exercise, that is question number 7. Let R1 and R2 be the two reminders. This is an important question you can expect in exam. R1 and R2 be two reminders when the polynomial this and this are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. मतलब जब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को आप x plus 1 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर आपको मिलेगा R1. आप सेकंड पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा R2. R1 और R2 के बीच में कंडीशन दी गई है 2R1 plus R2 equal to 6. By using this condition we need to find the value of a. अब मुझे बताओ दोनों डिवाइजर पॉलिनोमियल्स क्या आपके लीनियर पॉलिनोमियल हैं? Yes, sir. Yes, So sir. can I use remainder theorem? हाँ या ना? Yes, sir. Tell me. Yes, sir. तो सबसे पहले मैं दोनों पॉलिनोमियल को नाम दे देता हूँ, जैसे p, q, f, g, whatever, right? So here let p of x is equal to x cube plus 2x square minus 5ax minus 7, and q of x is equal to x cube plus ax square minus 12x plus 6. Is this clear, students? हाँ या ना? Tell me. जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना. क्लियर है, राइट? हाँ. Now if p of x is divided by x plus 1, then
एज पर रिमाइंडर थियरम बोलो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो? पी ऑफ एक्स प्लस वन है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? एक्स प्लस वन को जीरो लोगे तो क्या मिलेगा रतिका? माइनस वन और नॉट, राइट? यस रोहन, सो इट विल बी पी ऑफ माइनस वन, so this will be minus 1 cube 2 times minus 1 square minus 5 times a into minus 1, right? ये आपके p of x में मैं minus 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ and minus 7, एंड आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है that is nothing but your r1, right? That is nothing but your r1, so your remainder will be r1 here. Therefore r1 will be equal to minus 1 cube, that is minus 1, minus 1 square 1, 2 into 1 1, minus minus plus 5a minus 7. So this will give you 2 minus 1 is nothing but your 1 only. 1 minus 7 is minus 6. So this will give you 5a minus 6. R1 is equal to 5a minus 6. Now similarly, who will tell me for q of x? Bolo Rohan. Similarly, if q of x is divided by, as per the question, q of x is divided by x minus 2, then what will be remainder? Bolo Samar. Q of The q of minus 2. Sorry, plus 2. plus 2. Very good. Because if you take x minus 2 equal to 0, x will be 2. Right? ये आप साइड पे लिख सकते हो या बता सकते हो. x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1. Okay. चलो q of x के अंदर अब मैं x equal to 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ. q of x आपका x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, x की जगह पर रख रहा हूँ 2 माइनस 12x प्लस 6. So minus 12x, 12, हाँ, x plus 6. A is 2 plus 6. Is this clear? Rohit, Pratika, right? Shreya. चलो simplify करते हैं. Now as per the question, this will be R2. Muhil पता चल रहा है. So 2 cube will be 8, 2 square 4a, then minus 24 plus 6. So therefore R2 will be equal to, now 6 plus 8, 14 minus 24 will give you minus 10. It will be 4a minus 10. R1 आपको a के फॉर्म में मिला है, R2 भी a के फॉर्म में मिला है. As per the question, they have given us condition 2r1 plus r2 is equal to 6. So 2r1 is nothing but your 2 times 5a minus 6. R2 is 4a minus 10 is equal to 6. So this will be 5 2s are 10a minus 6 2s are 12 plus 4a minus 10. 10a plus 4a. This will give you 14a. Minus 12 minus 10. This will give you minus 22. Is equal to 6. So 14a is equal to 6 plus 22, which is nothing but your 28. A will be equal to 2. है आसान स्टूडेंट्स? बोलो हाँ, राइट, इजी. बस लंबा स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है. 2 बार रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, फिर उसको कंबाइन करना है. ठीक है. अब होमवर्क क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, राइट? क्वेश्चन 4 भी दे दिया था ना. अब लेवल 2 आपका बचा है, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9. तो आज का पहला आपका होमवर्क ये होगा कि होमवर्क एक्सरसाइज का लेवल 2 आपको फिनिश करना है. दैट इज क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9. ठीक है एवरीवन? चलो पहले ये नोट डाउन कर लो क्विकली.